जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे
तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, मन ही तो सब कुछ कराता है। मन ने कहा आप यहाँ चले आए, और मन आपका इधर लगा हुआ है, सुन रहे हो, और मन दूसरी तरफ लगा दो तो मन कह दे उठ के चल दो तो चल दोगे। मन ही मरवाता, मन ही कटवाता, मन ही मार खिलाता, मन ही यानी समझो कि यानी खिलाता पहनाता सुलाता, जैसा मन होता है उसी तरह से ये शरीर से कराता है। तो एक है मन। अब ये जो जीवात्मा है ये तो यानी काल की अंश है, और जो ये मन है माया का अंश है। माया की यानी समझो जिसकी डोर उसके हाथ में है। किसकी? अंश तो समझो कि ये जो जीवात्मा है प्रभु की है, लेकिन अच्छा मन जो है वो किसका अंश है? काल का अंश है। काल का भी रंग कैसा है? काला है। और मन भी काला करतूत करता है, मन भी काला काम कराता है। तो आप ये समझो, और डोर जो इनकी है किसके हाथ में है? सूरज की जीवात्मा की डोर सतपुरुष के हाथ में है। जो सतलोक के जय गुरुदेव धाम के जो मालिक हैं वो उनकी है। जय गुरुदेव लोक के जो मालिक हैं उनके हाथ में है, ये सूरज उनकी है। तो सूरज की डोर अन्य समझो कि उनके हाथ में है। और मन की डोर किसके हाथ में है? मन की डोर माया के हाथ में है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मन जो है वो इस शरीर को चलाने में करने में ये मदद करता है। और मन ने दोस्ती कर लिया किससे? सूरज से, जीवात्मा से। जल से ये नीचे उतरने लगी, वहीं से उतर करके इसके साथ आ गया, लगा दिया किसने? काल ने। काल का यह अंश है, पुत्र समझ लो आप। तो काल ने जब ड्यूटी दे दिया कि तुम जाओ इनको निकलने मत देना वहाँ से, तो ये लग गया। तो आपको मैं बता रहा था कि ये चक्र चलते हैं। अब उस समय पर लोग त्रेता में क्या करते थे? प्राणों को खींचते थे। और प्राण का असर कहाँ तक है? यानी अंगूठे के अगले हिस्से तक है प्राण का असर। तो ये नीचे से खींचते थे लोग, ऊपर आते थे तो यहाँ पर समझो कि उनको दिखाई पड़ता था। जब इधर से खींचा तो जहाँ पहुँचे वहीं चीज़ वो दिखाई पड़ी। तो क्या देखा कि गणेश जी बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए? गुदा चक्र पर, जो चक्र चल रहा है शरीर को चलाने वाला, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और वहीं पर देखा उन्होंने कि रिद्धि सिद्धि भी हैं, वो उनकी सेवा कर रही हैं, मूर्छल कर रही हैं। 4 दल कमल को देखा, उस पर चारों कमलों पर अलग अलग लोगों का दर्शन किया, देखा। जैसे सची के साथ इंद्र बैठे हुए हैं, जैसे कुबेर बैठे हुए हैं, जैसे आपके यमराज बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को देखा उन्होंने। आपको सत्संगों में सुनाया गया है, यूट्यूब पर सब पड़ा हुआ है, सुन लिया करना कभी कभी जब इच्छा होगी तब। तो आप पे समझो चैनल में भी आता है, साधना चैनल में सुबह के समय, उसमें भी सत्संग की बहुत सारी बातें यानी आती हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो देखो, आपको बता रहा था, तो जब दर्शन किया इनका तो समझे कि यही है, लेकिन है नहीं वो, उनकी परछाई पड़ती है। हाँ, तो वो ऊपर जम्बूद्वीप पे भारत खंडे आर्यावर्त कलयुगे कल्पतंत्र ने लिखा ना, तो ऊपर हैं वो। अब और आगे बढ़े और खिंचाव किया और प्राणों को खींचा। जब यहाँ इंद्री पर आए, जहाँ से पेशाब निकलता है, आपका गंदा पानी निकलता है शरीर का, तो उस नाले के पास उस स्थान पर जब पहुँचे तो देखा कि यहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री, सरस्वती ये बैठे हुए हैं।
उनका दर्शन किया और आगे बढ़े, यहाँ नाभि पर आए, विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया जब कमल रुका, तब आगे बढ़े यहाँ जब शिव और पार्वती का दर्शन किया, इनके आगे बढ़े यहाँ कंठ चक्र पर जब पहुँचे तो इनकी माँ का जो स्थान जिसको आद्या महाशक्ति कहा गया उनको देखा, दर्शन किया। अब जो जहाँ तक पहुँचा आप ये समझो इनमें उन्हीं को सब कुछ मान लिया, यही सब कुछ है, क्योंकि आगे और बढ़ नहीं पाया। तो जैसे आप ये समझो कि आप गांव के आदमी, आप समझो पुष्कर आए तो आप कह दोगे भाई बहुत अच्छे मकान बने हैं, सुंदर सड़कें बनी हैं और देखो ये बहुत अच्छा है, अब इससे अच्छा और कौन क्या होगा। आप ये समझो अजमेर चले जाओ, इससे अच्छा शहर मिलेगा, और अगर चले जाओ जयपुर तो और अच्छा मिलेगा, दिल्ली जाओ तो और सुंदरता मिलेगी, विदेश चले जाओ तो लोग जो आगे नहीं बढ़ पाए उन्हीं को सब कुछ मान लिए कि यही सब कुछ है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों की, जो वेद को ही मानते रहे, वेद तक ही सीमित रहे, तो वेद ने तो कह दिया कि अब आगे कुछ नहीं, यहीं तक सब कुछ है, लेकिन नियत फिर उसमें लिख दिया कि आगे है तो, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं, हम देखे नहीं, जाने नहीं, तो हम क्या बता दें। वो तो जो जानता है, जिसको संत कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, वही बता सकता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आगे ऐसे जो बढ़े उन्हीं को सब मानते चले गए, लेकिन समझ लो कि दसों हजार वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई त्रेता में, द्वापर आ गया, तो द्वापर में वहाँ तक भी पहुँच पाना मुश्किल हो गया लोगों का। अब कोई गुदा चक्र तक रह गया, कोई इंद्रिय चक्र तक रह गया, कोई नाभि चक्र तक रह गया, तो देखा कि देवता लोग इस तरह के बैठे हुए, तो उसी तरह की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, फूल पत्ती ये सब लाना शुरू कर दिया, जैसे उनकी आरती होती है आरती धूप करना शुरू कर दिया। अब समझो कि इसी में लोगों की उम्र खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए, न आगे स्वयं बढ़ पाए, न कोई बढ़ाने में मदद करने वाला मिला, न आगे का रास्ता बताने वाला मिला, तो बहुत से जीव फंस गए, अब भी फंसे हुए, अब भी नहीं पहुंच पाए, अब भी नहीं निकल पाए। मनुष्य शरीर भी मिला लेकिन रास्ता बताने वाले मिल नहीं पाए, और कर्मों के चक्कर में आ गए और नरकों का भी चक्कर काटने चले गए, 84 में भी आ गए। तो समझो प्रेमी कि फिर जो है क्या हुआ, आप ये समझो प्रेमियों की फिर क्या हुआ, फिर जब वो नहीं निकल पाए तो मूर्तियां बनाई, मूर्तियों की पूजा करने लगे। तो मूर्तियां क्यों बनाई थी, एक व्यास ऋषि थे, उन्होंने मूर्तियों को इसलिए बनाया था कि यहाँ आकर के बैठ कर के लोग ध्यान लगाएंगे, और आंखें उनकी चमकीली बनाई, बड़ी बनाई कि आँखों को देख करके ऐसे, और आँखों में आँखें डाल करके साधना करना सीखेंगे लोग। लेकिन फिर समय बदला तो लोगों ने सोचा कि अब भाई समय नहीं है, मन लोगों का कमजोर पड़ा, मन खराब हुआ, शरीर गंदा हुआ, खान पान बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, तब क्या हुआ, तब लोग बोले फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा दो, और समझो कि यहाँ घंटा बजा दो, घड़ियाल बजा दो, जो ऊपर बज रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जो लोगों ने सुना है उसको बजा दो, प्रसाद चढ़ा दो, देवता खुश हो जाएंगे। और अब तो इस समय देखो मंदिरों में भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने जाना बंद कर दिया, समय नहीं है, कहीं भी नहीं जाते, किसी को नहीं जाते, ना दादा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया, रुपया को ही सब कुछ मान लिया, उसी को कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन सोचो किसी के काम ये रुपया पैसा मान सम्मान घर मकान ये आया है, आखिरी वक्त पर सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, हनी रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी है, किराए के मकान की तरह से है मनुष्य शरीर, जैसे किराए के मकान में हमेशा कोई नहीं रह सकता, ऐसे इसमें तो कोई रह नहीं पाता। लेकिन अब तो सब ऐसे बनाए, अब तो न गीता पढ़ते, न रामायण पढ़ते सुनते हैं, न कोई
वेद पुराण की बात होती है। अब कथा भागवत जो अन्य और भी धार्मिक अनुष्ठान जो माता पिता दादाजी करते थे, कहते हैं कि हम कर देंगे। कैसे कर लोगे? अरे हम भी कथा सुन लेंगे। कहाँ सुन लेंगे? मोबाइल में सुन लेंगे, टीवी में सुन लेंगे। और अगर जबरदस्ती लड़कों को पकड़ ले जाते हैं माँ बाप, तो वो मंदिर के सामने नमस्ते हनुमान जी, नमस्ते भगवान जी, नमस्ते करके निकल जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि इसलिए बनाया था मूर्तियों को। लेकिन अब देखो समय बदलता धीरे धीरे चला गया और लोगों के कर्म खराब होते गए, खान पान खराब होता गया। खान पान की वजह से ही चरित्र लोगों का गिरता चला गया और खान पान खराब होने की वजह से मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने की वजह से प्रकृति भी नाराज हो गई। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात नहीं हो रही, शरीर रोगी हो गया, कोई काम कर नहीं सकता, आदमी मन मलिन हो गया। तो ऐसे समय पर तो जीवात्मा का कल्याण हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और कर्मों के अनुसार सजा मिलने लगी। नरकों में जीव जाने लग गए। अब नरकों में तो बहुत मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है कि 4-4 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है। 20-20 किसी नरक की आवाज़ तो 100-100 मील तक चिल्लाने की जाती है। उसमें जो मार पड़ने पर चिल्लाते हैं, सजा के वक्त जो चिल्लाते हैं, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। किसको याद करते हैं जब हर तरफ से निराश हो जाता है आदमी? लड़के को भी बुला लिया, पत्नी को भी बुला लिया, नाती पोता को भी बुला लिया, सबको बुला लिया। तब पड़ोसी कहते हैं, लोग कहते हैं, दादा राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा बोलो। जो भी घर में लोग नाम जानते हैं भगवान का, कान में बोलते हैं मरने वाले के, जब तकलीफ होती है कि यह नाम बोलो, तो वो भी उसी तरह से बोलने लगता है। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो हमेशा अगर उस प्रभु को याद रखा जाए तो तकलीफ हो क्यों? लेकिन तकलीफ में याद किया लोगों ने, जब मार पड़ी तो जीवों ने उस प्रभु को याद किया कि दया करो दया करो दया करो। तो वो तो दयालु ही है, दया ही करता है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। इसीलिए दया सिंधु, इसीलिए सच्चिदानंद, इसीलिए कृपालु उसका नाम रखा लोगों ने। दीन बंधु, दीनों के नाथ, इसीलिए तो नाम रखा। तो दया किया तो किसको भेजा? संतों को भेजा। संतों का पावर बहुत बड़ा होता है। मनुष्य शरीर में ही होते हैं, कोई आसमान तोड़ करके जमीन फाड़ कर नहीं निकलते हैं, माँ के पेट में ही पलते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन अपना काम बनाते हैं। उस वक्त के जो संत होते हैं उनके पास पहुँच करके, इल्म ले करके, उपाय जान करके, युक्ति जान करके अपनी आत्मा को जगाते हैं। जगते जगते जब ये जीवात्मा पहुँच जाती है, चढ़ते चढ़ते ऊपर जब पहुँच जाती है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके जब ये पहुँच जाती है, प्रभु के पास पहुँच जाती है, तो इसमें वो ताकत आ जाती है। और जब हुक्म देते हैं कि जा करके आप तुम जीवों को जगाओ, बताओ, काम करो, नाम का दान दो, तब वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो संतों का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ये जीवात्मा को उन्होंने समझाया, कहा, अरे तू तो उस अचल अमर देश की है, उस अविरल देश की है कि जहाँ से उतरने के बाद तेरी ताकत खत्म हो गई, पावर खत्म हो गई। यही जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ये देवी देवताओं को बना सकती है, रचना कर सकती है। इसीलिए तो देवता तरसते रहते हैं मनुष्य शरीर के लिए। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाते ही। जितने भी चराचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। इसीलिए तो जीवात्मा को जब होश दिलाया तब जीवात्मा होश में आई। जैसे कोई लड़की का ब्याह हो जाए कहीं तो गृहस्थी में फंस जाती है, अपने वही दिखाई पड़ता है, अपने पीहर को भूल जाती है, माता पिता को भूल जाती है। लेकिन पिता जब किसी को भेजता है
कि जाओ मेरी बेटी को याद दिलाओ मेरी, वो तो भूल ही गई मुझको, आना ही बंद कर दिया इधर। तब वो जाता है, याद दिलाता है, तब उसको याद आता है, अपना बचपना याद आता है, अपनी सहेलियां याद आती हैं, अपने भाई बंधु याद आते हैं, बचपना याद आता है, पिता याद आते हैं। लेकिन कहती अब तो हम फंस गए, क्या करें, ये अच्छे बच्चे कच्चे, ये धन दौलत और ये सास ससुर, और इसमें हम बंधन में आ गए, अब इनको कैसे छोड़ पाएंगे। बुढ़े को रोटी कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेज पाएगा तैयार करके। ये मजबूरी व्यक्त करती हैं। तो वो क्या करते हैं, सिखाते हैं कि इस तरह से तुम कर दो। जैसे बहुत से आप गृहस्थ हो, घर में रहते हो, लेकिन गृहस्थी को चलाना ही ठीक से नहीं जानते हो और उसी में लगे रहते हो 24 घंटा। लेकिन जब सीख जाते हैं सत्संगी, देखो सत्संग सुनते सुनते यानी बहुत से लोगों को जानकारी हो गई कि कैसे गृहस्थी सेट किया जाता है, तो टाइम निकल आता है, सत्संगों में भी निकल आता है टाइम। शायद हम तो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़्यादातर जगहों पर आप ये समझो कि पहुँचे रहते हैं सत्संग। अब यहीं पर मैंने देखा बम्बई से लोग आए हैं, आप ये देखो इंदौर से लोग आए, कई जगहों से लोगों को मैंने देखा यहाँ आए, गुजरात से आए। किस लिए आए कि पूनम को, हर पूनम को, हर पूर्णिमा को जहाँ कहीं भी होगी हमको जाना ही जाना है। अब उनका कोई काम बिगड़ेगा, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, वो सब सेट करके आए। किस पर छोड़ के आए हैं, उस प्रभु पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, वही देता, वही खिलाता, वही परवरिश करता है। आदमी जब ये सोच लेता है मैं कर रहा हूँ तो उसी में फंसा रह जाता है। तो संत जब आते हैं तो गृहस्थी सेट करा देते हैं और समय आदमी निकालने लगता है। उसको ये विश्वास हो जाता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, उस प्रभु के ही करने से होगा। और जो मैं कर रहा हूँ घर में, वो जो अकल हमको वो प्रभु दे रहा है, वही अकल मेरे लड़के को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे सास ससुर को, मेरे माता पिता को दे देगा और वही इसको संभाल लेंगे। नहीं संभाल पाएंगे तो पड़ोसियों को प्रेरणा दे देगा, पड़ोसियों के अंदर ये बात आ जाएगी भाई बुढ़ा अकेला है, लड़का अच्छे काम के लिए गया है, धर्म काम के लिए गया है, तो हम भी उसमें कुछ मददगार हो जाएं, बुढ़े को खिला दें, बुढ़े को नहला दें, बुढ़े को पानी पिला दें, इनके जानवरों को 1 दिन 2 दिन खिला दें, तो वो उसके अंदर प्रेरणा हो जाती है, वो इस काम को कर देता है। तो पहले तो ये गृहस्थी सेट कराते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का बताते हैं। जैसे बताया गया कम खाओ, जैसे बताया गया कि समझो कि ज़्यादातर कोशिश करो जो ये यानी भोग है, यानी चाहे खाने का हो चाहे इंद्रियों का भोग हो, इससे यानी इसको कम करो, ज़्यादातर यही बताया जाता है। इससे यानी इसमें मत फंसो, तो इसमें फंसोगे तो समय यानी आपको नहीं मिलेगा, शरीर भी कमज़ोर होगा, इसीलिए तो बताया जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर ही अगर नहीं काम करेगा तो न तो घर का काम कर पाओगे, न बच्चों की परवरिश कर पाओगे, न भजन ध्यान सुमिरन कर पाओगे, भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे, जब तबीयत खराब रहेगी। तो रोग से बचो, वो काम कर लो, खाने का, कपड़े का, घर मकान बनाने का, सब काम कर लो, लेकिन 24 घंटा इसी में मत लगे रहो। थोड़ी देर जिस लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम करो, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, इसीलिए तो बताया जाता है। तो वो आते हैं क्या जब, तो इन्हीं तरह की बातों को बताते हैं, समझाते हैं और फिर प्रभु को याद दिलाते हैं। जब गृहस्थी सेट हो जाती है, जब निश्चिंत हो जाता है आदमी, तब उसका मन उधर लग जाता है कहाँ, प्रभु के तरफ जाने का। तो देखो अब तो पहली बार कोई आता है तभी नामदान दे दिया जाता है, लेकिन गुरु महाराज देखो शुरू में क्या करते थे, सत्संग 2 3 4 सुनवाते थे कि सत्संग सुनो फिर नामदान देंगे। आता था कर्म करते थे, हाथ पैर आँख कान के कर्मों की सफाई होती थी, जब निर्मलता आती थी अंदर की, कर्म करते थे, तब नामदान देते थे।
बर्तन की सफाई ज़्यादा करते थे, इसलिए समझो आप कि देर में नामदान देते थे। तो जब देख लेते हैं संत कि ठीक है अब ये नामदान ले सकता है, अब तो क्यों दे दिया जा रहा है। गुरु महाराज भी बाद में मन से देने लग गए। पहली बार कोई आ गया उसको भी दे दिया, क्योंकि फिर तो दोबारा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, मन अलग लगा हुआ है, बुद्धि खराब हो रही है, खान पान खराब हो रहा है, चरित्र गिर रहा है, तो आएगा ही नहीं। तो आए हैं किस लिए, हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। गुरु महाराज किस लिए आए थे कि तुमको हम तुम्हारे वतन तुम्हारे घर पहुँचा दें, इसलिए नामदान उन्होंने देना शुरू किया। मेरे लिए जब आदेश हुआ तो उसी तरह से मैं भी देने लग गया। तो नामदान देते हैं, नाम के बारे में बताते हैं और उसके बाद नाम की डोर को पकड़ा करके और वहाँ पहुँचा दिया करते हैं। तो ये जो साधना आपको बताई गई है, गुरु महाराज ने जो गुरु महाराज के शिष्य हो आपको बताया था, यह इस वक्त पर सबसे सरल है, सबसे आसान है। इससे आसान साधना दुनिया में जीवात्मा के कल्याण का और कोई है ही नहीं। यह तो आँखों के नीचे की ये जितनी साधना थी, ये योग करना, प्राणों को खींचना, ये जो मुद्राएं आचर्य तरह की होती, इनको कुछ नहीं करना है। इसमें जो आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, जिसके लिए कहा है कि आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है, उससे भवसागर से पार होने का जो रास्ता है वो बताया गया है। अब उस रास्ते पर चलने के लिए, भवसागर पार होने के लिए, इस दुख के संसार में ना आने के लिए, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी आकाशवाणी अनाथ वाणी सुनाई पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुमिरन, ध्यान और भजन और प्रार्थना। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लोग कन्नौज जिला के इस स्थान पर, कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।